दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मेघ आए कविता, जिसके रचयिता हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सबसे पहले कवि परिचय। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन 1927 में हुआ। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण की। आरंभ में इन्हें आजीविका हेतु काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। बाद में दीनमान के उप संपादक एवं चर्चित बाल पत्रिका पराग के संपादक बने। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग उनके प्रमुख कविता संग्रह हैं। कई कविता के प्रमुख कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध एवं प्रचुर मात्रा में बाल साहित्य भी लिखा है। दीनमान में प्रकाशित चर्चे और चरखे स्तंभ के लिए सर्वेश्वर बहुत चर्चित रहे हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सर्वेश्वर के काव्य में ग्रामीण संवेदना के साथ शहरी मध्यम वर्गीय जीवन बोध भी व्यक्त हुआ है। यह बोध उनके कथ्य में ही नहीं, भाषा में भी दिखाई देता है। सर्वेश्वर की भाषा सहज एवं लोक की महक लिए हुए है। अब थोड़ी सी भूमिका कविता के बारे में। संकलित कविता में कवि ने मेघों के आने की तुलना सजकर आए प्रवासी अतिथि यानी दामाद से की है। ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर उल्लास का जो वातावरण बनता है, मेघों के आने का सजीव वर्णन करते हुए कवि ने उसी उल्लास को दिखाया है। बढ़ते हैं अब कविता की ओर। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। इस कविता में कवि ने मेघों यानी बादल का मानवीकरण किया है। कवि ने मेघों को पाहुन के रूप में देखा है। कवि कहते हैं, जिस प्रकार पाहुन यानी नए घर जमाई के पहली बार ससुराल आने पर घर के सभी लोग उसके आव भगत में लग जाते हैं, उसी प्रकार तपती गर्मी के बाद जब मेघों का आगमन होता है तो पूरा वातावरण उनके स्वागत में लग जाता है। कवि कहते हैं कि मेघ रूपी पाहुन बड़े बन ठन के आए हैं, अर्थात वे जल से भरे हैं और बरसने वाले हैं। उनके आने की सूचना मिलते ही हवा उनको आगे रास्ता दिखाते घर की तरफ चल पड़ी है। जैसे पाहुन के आने पर बच्चे उनके आगे पीछे दौड़ पड़ते हैं। घर के दरवाजे व खिड़कियां खुलने लगी हैं मेघ रूपी पाहुन को देखने के लिए, मानो गांव में शहर से पाहुन आए हों। बढ़ते हैं दूसरे स्टैंजा की ओर। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी, घूंघट सर के मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। दूसरे स्टेंजा में कवि बताते हैं, मेघ रूपी पाहुन के स्वागत में पेड़ झुक गए हैं। बादल जब आते हैं तो साथ में तेज हवा भी चलती है, जिसे कवि ने आंधी कहा है। जब आंधी चली तो धूल अपनी घाघरा उठाए भाग चली। नदी गांव की स्त्री की परिचायक है। पाहुन आने पर स्त्रियां लजा कर ठिठक जाती हैं, ऐसे ही नदी भी लजा जाती है। कवि बादलों के आने पर प्रकृति में हो रहे बदलावों का सुंदर वर्णन करता है। आइए दोस्तों, अब हम अगले स्टेंजा की ओर बढ़ते हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुध लीन्ही, बोली अकुलाई लता ओट हो की वाड़ की, हर साया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के।
इस स्टैंजा में कवि कहते हैं कि जिस प्रकार दामाद के आने पर घर के बुजुर्ग उनका स्वागत करते हैं, ठीक उसी प्रकार बादल के आने पर गांव का बूढ़ा पीपल झुककर अभिवादन करता है। बरसों से प्यासी लताएं मानो दीवार और दरवाजे की आड़ में से बादल रूपी पाहुन से शिकायत कर रही हैं कि अब आने का समय मिला है, इतने दिनों बाद। ताल मानो खुशी से परात में पानी भर लाया हो बादल रूपी पाहुन के पांव पखारने के लिए। अंतिम स्टैंजा। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। चौथे और अंतिम स्टैंजा में कवि कहते हैं कि प्रेमिका या यूं कहें मेघ रूपी पाहुन की जो दुल्हन है वो अभी भ्रम में थी, परंतु जब उसके प्रियतम घर में आए तो उसका भ्रम टूटा। अपने प्रियतम को देखकर प्रेमिका के भीतर बिजली सी दौड़ जाती है और वो मन ही मन प्रेमी से मिलने के लिए बेचैन हो जाती है। प्रियतम से मिलन की खुशी में आंखों से प्रेम के अश्रु बह निकलते हैं, अर्थात पूरा आसमान बादलों से ढक चुका है, खुशी से बिजली चमक उठी है। अब कोई संदेह नहीं कि अब वर्षा नहीं होगी, बादल भी अब बरसने लगते हैं, मानो वो भी मिलन के इंतजार में थे। तो दोस्तों, पूरी होती है यहाँ पे अपनी कविता मेघ आए। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।